गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलिए गौरीनंदन श्री गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे बुधवार की अति दुर्लभ कथा। प्रिय भक्तों, बुधवार के दिन भगवान गणेश की आराधना की जाती है, उनके नाम का व्रत किया जाता है और उनकी कथा श्रवण की जाती है। तो आइए आज हम इस कल्याणकारी कथा को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, पहले हम गणेश भगवान की विवाह की कथा सुनते हैं। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थी और ढूंढते ढूंढते वह गंगा किनारे पहुंच गई। उस समय गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है, इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर गणेश भगवान ने पूछा, देवी आप कौन हैं? आपने मेरा ध्यान भंग क्यों किया है? इसका क्या कारण है? तो जवाब में देवी तुलसी ने अपना परिचय देने के साथ गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जताई। उत्तर में गणेश भगवान जी बोले, हे देवी, मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए ना सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गई। उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा और उनके 2 विवाह होंगे। इस बात पर गणेश भगवान भयंकर क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक वह स्त्री है और इसलिए अपना ध्यान भंग करने पर भी गणेश भगवान ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। इतनी विनम्रता से बात करने पर भी उन्हें श्राप दिया गया। फिर गणेश जी ने भी तुलसी माता को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी होकर उनका विवाह एक राक्षस से होगा। यह जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की क्षमा याचना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई। वे बोले कि मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वह तो सच होकर ही रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होगी। उनकी पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग के मनुष्य को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप दिया है, इसलिए मेरा किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषिद्ध रहोगी। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान की पूजा में निषिद्ध हो गई। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से गणेश जी के विवाह का समय आता है। गणेश भगवान का मुख हाथी का है और एक दांत भी टूटा हुआ है। इन्हीं 2 कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश जी महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उनसे विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने गए। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का समय पर विवाह न होने के कारण उपहास किया, जिससे गणेश जी बहुत अधिक नाराज हो गए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं होता तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान के पास विवाह और अन्न संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहन मूषक राज करते थे। अब मूषक राज जब भी किसी देवता के विवाह का समाचार लाते तब गणेश जी उन्हें आदेश देते और मूषक राज अपनी सेना के साथ जाकर उस विवाह के मंडप को गिराकर तहस नहस कर देते और बारातियों को भी भगा देते। इस तरह गणेश जी और मूषक राज की मिली भगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो पा रहा था। गणपति जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती जी के पास पहुंच गए। इस विराट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इसका हल तो आपको केवल ब्रह्मदेव जी के पास ही मिल सकता है। कृपया करके आप ब्रह्मलोक जाइए। तब माता पार्वती और महादेव जी को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए। देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग्य शक्ति से 2 कन्याओं का निर्माण किया। कन्याओं का नाम था रिद्धि और सिद्धि। वे दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी महाराज जी के पास गए और उनसे अपनी पुत्रियों को ज्ञान और शिक्षा प्रदान करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए एक दंत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ कर दिया।
और फिर उस दिन के बाद से जब भी मूषक राज किसी विवाह की खबर लाते, उस वक्त रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को अपनी बातों में उलझा कर रखती और दूसरी तरफ देवताओं का विवाह संपन्न हो जाता। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को यह बात समझ में आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मदेव अपनी दोनों पुत्रियों के साथ प्रकट हो गए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, किंतु विनायक जी के मुख से कोई भी शब्द निकलने से पहले ही भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, हे गणेश जी, आपने स्वयं ही मेरे पुत्रियों को शिक्षा दी है। अब मुझे इन दोनों के विवाह योग्य कोई वर नहीं मिल रहा। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परम पिता ब्रह्मदेव जी की शांत वाणी को सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और वे उस विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम रखा गया शुभ और लाभ। तो प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की बड़ी दुर्लभ कथा। सुख मिले, समृद्धि मिले, मिले सुखी अपार, आपका जीवन सफल हो जब आए श्री गणेश आपके द्वार। ओम गंग गणपतये नमः। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, 7 बहनें थीं। 6 बहनें पूजा पाठ करती थीं, लेकिन 7वीं बहन नहीं। एक बार श्री गणेश जी ने सोचा कि मैं इन 7 बहनों की परीक्षा करता हूँ। वे साधु के रूप में उनके घर आए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। पहली बहन से गणेश जी ने कहा, हे पुत्री, मेरे लिए खीर बना दो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। अब देखिए, उस पहली बहन ने मना कर दिया। अब इसी तरह साधु वेशधारी गणेश भगवान ने बाकी 6 बहनों के पास गए, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया और बची 7वीं बहन। तो गणेश भगवान ने 7वीं बहन के पास जाते ही उनसे भी कहने लगे, हे बेटी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे भूख लगी है, तो मुझे खीर बना दो। तो 7वीं बहन ने हाँ कर दी, तो उसने चावल बीनना शुरू कर दिया, फिर खीर बनाना शुरू कर दी। जब खीर बननी शुरू हो गई तो बहन को लगा कि यह खीर कहीं कच्ची तो नहीं, इसलिए 7वीं बहन ने अधपकी खीर चख ली। फिर साधु महाराज को खीर खिलाई। साधु ने कहा, तुम भी खीर खा लो बेटी। 7वीं बहन ने कहा, मैंने तो खीर बनाते ही खा ली। हे भगवान, आप क्रोध मत करिएगा, मैंने सोचा कहीं खीर कच्ची ना रह जाए, इसलिए मैंने चख कर देख ली। उस 7वीं बहन की ऐसी भक्ति देखकर गणेश भगवान बड़े प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी ने अपने असली रूप में आ गए। बेटी से कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। बहन ने कहा, मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगी महाराज, मेरी 6 बहनों को भी ले चलिए। गणेश जी बड़े खुश हुए और सबको स्वर्ग ले गए। स्वर्ग में मज़े से घूमने के बाद सभी वापस आ गए और जब अपने घर आते हैं तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया की जगह एक बहुत बड़ा आलीशान महल है। महल में नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े सब हैं और इसी प्रकार वे रानियों की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। जय हो गणेश भगवान। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने 7वीं बहन पर की, वैसी कृपा सभी पर करना। कहानी कथा कहते हुए, सुनते हुए तथा हुकारा भरते सभी का कल्याण करना। जय गणेश भगवान। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव।
सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। भक्तन की लाज रखो कृपा करो देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाग्भागं, पाणौ महाचारु इकचारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। पूजा सेवा बंदगी सभी आपके हाथ, मैं तो कछु जानू नहीं आप जानो हे नाथ। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। तो प्रिय भक्तों, आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में श्री गणेश का जयकारा अवश्य लगाएं।